बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो आज मैं आपके साथ दुरूद शरीफ की जो बरक़ात हैं उसमें से एक बरकत आपके सामने पेश करूँगा, शेयर करूँगा। तो इसका फ़ायदा मुझे भी होगा कि मैं भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने वालों में शामिल हो जाऊँगा, और दूसरा जो सुनेंगे वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी नेकी मिलेगी। तो दुरूद शरीफ की जहाँ बहुत सारी बरक़ात हैं, जैसे दुआ जो है वो ज़मीन आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, तो जब तक आप दुरूद शरीफ ना पढ़ें तो वो सफ़र नहीं करती, ये कह लें कि कबूल नहीं हो। तो आपकी नमाज देख लें, तो नमाज के अंदर जब तक आप दुरूद शरीफ ना पढ़ें तो आपकी दुआ, आपकी नमाज नहीं होती। तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्तों का जो महबूब अमल है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इसमें एक जो आपके साथ मैं हदीस शेयर करूँगा, तो और ये रवाह मुस्लिम यानी मुस्लिम ने इसको जो है ना वो रवायत किया है। ये भी मुश्कातुल मसाबी की जो दुरूद शरीफ वाला बाब है उसमें है, हदीस नंबर 1921 है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो दुरूद शरीफ की जो बरकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करता है। एक और हदीस के अंदर कि उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और उसके 10 दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं। तो मैं एक अल्लाह ताला के बंदे की तकरीर सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने एक हदीस बयान की कि एक बंदा जो है उसकी बख्शिश किस वजह से हो जाएगी कि उसने कभी ज़ेरे लब दुरूद शरीफ पढ़ा था। तो अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत दे। वो अमल जिसको अल्लाह और उसके फ़रिश्तों ने पसंद किया वही करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने नबी से मोहब्बत करने और उनकी तालीमात के मुताबिक जीने और ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it. Please comment on the video and share with your friend. Thanks once again.